अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देखे होंगे पहले वाले पार्ट में कारी अब्दुल रहमान रजवी साहब से हमने कुछ गुफ्तगू की थी मुहर्रमुल हराम के महीने पर, तहजिया के बारे में, कैसे जो भी गलत काम करते हैं, मेला लगाते हैं, बड़ा बड़ा तहजिया रखते हैं या मुहर्रमुल हराम क्यों कहते हैं, ये 3-4 सवालात हमने किया था। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसका जवाब भी दिया था। तो इनको अभी हम दोबारा इनसे टाइम लिए हैं और दोबारा दावत देकर इनको बुलाए हैं। इसका दूसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। ये भी मुहर्रमुल हराम के महीने से ही जुड़ा हुआ सवाल हमारा रहेगा और ये जवाब देंगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। जो कि आप पहला वीडियो देख चुके हैं उसी का ये एक हिस्सा है। ये वो पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है, ताकि उसमें हमने वहीं पर 2-3-4 सवालात करके बंद कर दिए थे वीडियो। तो आज हम इनसे फिर से कुछ सवालात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि वो वीडियो जो नहीं देखे हैं भाई, आप जाकर वीडियो प्लीज देखिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं कारी अब्दुल रहमान रजवी साहब के तो उसको सब्सक्राइब करिए। तो इनसे आज का हमारा सवाल है, पहला सवाल जो है पहला सवाल जो आज हमारा है, लोग कहते हैं कि हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को बचा लिया। तो इनसे मेरा ये सवाल है कि उससे पहले इस्लाम नहीं बचा था या उनके बचाने से बचा है। तो इस पर इनसे हम जवाब चाहेंगे, ये अपने खूबसूरत अंदाज में जवाब दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, जो आपका सवाल है कि लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम को ज़िंदा किया या इस्लाम को बचाया, तो वो इस ऐसे बचाया कि जो यजीद था जी, तो वो इस्लाम में चेंजेस लाना चाह रहा था जी, इस्लाम में अपनी शरीयत बनाना चाह रहा था। मतलब वो अब जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जो जो चीज़ें थीं वो माज़अल्लाह उसको ख़त्म करके और वो अपनी शरीयत लाना चाह रहा था, उसमें चेंजेस लाना चाह रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे माज़अल्लाह बहनों से निकाह को जायज़ ठहरा रहा था, माज़अल्लाह वालिदा से निकाह को जायज़ ठहरा रहा था, शराब को आम कर रहा था, शराब को जायज़ ठहराना चाह रहा था, ढोल ताशे नगाड़े बाजे नाच गाना ये सबको जायज़ ठहराना चाह रहा था वो। तो इसके खिलाफ हज़रत इमाम हुसैन ने जंग की। जी, जब हज़रत इमाम हुसैन को ये खबर मिली कि यजीद इस तरह का मामला कर रहा है, शरीयत में ऐसे ऐसे चेंजेस लाना चाह रहा है और इस तरह अपनी बात को मनवा रहा है, जी, जबरन हाँ मनवा रहा है कि मेरा हुक्म मानो इस तरह, और लोग ऐसी आसाइशें देखकर और उसका साथ भी दे रहे थे माज़अल्लाह डर से। हाँ डर से। जी, तो हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये खबर मिली तो हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद को ख़त लिखा कि यजीद तू तौबा कर ले, जी, ये सब चीज़ें मेरे नाना की शरीयत में नहीं थी। नसीहत भरी खत। हाँ नसीहत थी कि ए यजीद तू तौबा कर ले और ये सब काम छोड़ दे, मेरे नाना की शरीयत में दखल ना दे, मेरे नाना की शरीयत में चेंजेस ना कर। जी, तो यजीद ने जवाब में ये लिखा, अब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो खत लिखा था वो एक रिक्वेस्ट के जैसा था कि वो मतलब मान जाए बात। हाँ रिक्वेस्ट भी कह हुजूर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बदला ना जाए, हाँ बदला उनका ये कहना था। बदला ना दे, वो तो वार्निंग थी, वो वार्निंग, रिक्वेस्ट अलग होता है, वार्निंग अलग होता है, ये वार्निंग दिए। जी, वार्निंग दिए। हाँ तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ में थे, तो यजीद ने खत लिखा हजरत इमाम हुसैन को कि ए अल्लाह के रसूल के नवासे आप तशरीफ ले आए, आप करबला तशरीफ ले आए, कूफा तशरीफ ले आए और हम सब आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, हमें तौबा करा दीजिए। जी, तो अब ये जब खत मिला हजरत इमाम हुसैन को तो हजरत इमाम हुसैन करबला शरीफ तशरीफ लाए। जी, तो अब जब तशरीफ लाए तो ये जो यजीद था ये पलट गया, जैसे धोखे से जो है ना शेर आप सुने होंगे कि जिनको धोखे से बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया। बिल्कुल, तो धोखे से कूफे मदीना शरीफ से ये कूफा बुलाया गया। जी, जी, अब वो पलट गया कि आए हुसैन, अल्लाह के रसूल के नवासे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ और मुझे आप सपोर्ट करिए, इसी तरह होगा। अब वो जो आपके नाना की शरीयत थी अब वो नहीं रहेगी, अब वो नहीं चलेगी, अब जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। तो अब ये बताइए, ये इस्लाम पर तो हमला था, जी, बिल्कुल, इस्लाम को तो खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जी, अब अगर हजरत इमाम हुसैन अगर अपनी जान कुर्बान न किए होते, उससे लड़ते ना, तो अब माज़अल्लाह तो इस्लाम तो कहाँ बचता। जी, बिल्कुल। तो उसके खिलाफ, यजीद के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन ने चैलेंज किया यजीद को, क्या यजीद अगर तू नहीं मानता है, हम प्यार से तो समझा रहे हैं, अगर तू नहीं मानता है तो हम
जंग भी कर लेंगे, हाँ बिल्कुल। हाँ, अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए मैं जंग करूंगा। जी तो यजीद ने कहा ठीक है, अब ये लड़ाई है ये अब ये जंग से ही होगी, जी हाँ जंग से ही होगी। तो पहले तो सब तय तमाम हो गया कि हम मुहर्रम के 10वीं को हम जंग करेंगे। जी और अब एक तरफ तो 72 थे, हजरत इमाम हुसैन ने खत लिखा मदीना शरीफ में कि हमें इस तरह से धोखा देकर करबला बुलाया गया, कूफा बुलाया गया। अब जो आका के जानिसार साहबा, करबला था ही नहीं, पहले कूफा ही था ना, हाँ, तो कूफा शहीद था, होने हाँ। के बाद में करबला बना ना। हाँ करबला। तो अब ये हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने खत लिखा मदीने वालों को कि मदीने वालों, नाना की शरीयत पर हमला हो रहा है, जी नाना की शरीयत को बचाना है, तो जो जानिसार हैं वो चले आए। जी अब उसमें जो जज्बे वाले थे, जो अल्लाह के राह में जो शहीद होने का जज्बा रखते थे, वो तशरीफ ले आए, जी कूफा करबला तशरीफ ले आए। उनकी तादाद थी 72। जी अब जो हुसैनी थे उनकी तादाद थी 72, और जो सामने जो यजीद नाहंजार, यजीद पलीद की जो कौम थी, जो गिरोह था और जो लश्कर था, वो हजारों की तादाद में था। जी जी तो अब ये हुआ कि हजरत इमाम हुसैन रोजाना यजीद को फिर तबलीग के लिए जाते, नसीहत के लिए जाते कि अय यजीद अभी भी सब्र, अभी भी तू समझ जा, समझ जा। हाँ समझ जा, मेरे नाना की शरीयत में चेंजेस ना कर, मेरे नाना की शरीयत को ना बदल, और इस तरह का जो तू कानून लगा रहा है इसको कैंसिल कर दे। जी तो अब ये हुआ कि इसको भी चढ़ाने वाले लोग थे कि अरे जी, जी। अगर आप उनकी बात मान लेंगे, हजरत इमाम हुसैन की बात मान लेंगे, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आपने जो कानून लगाया उस पर आप अमल नहीं वो होगा। वाले वादे पर से हाँ, हट जाएंगे जो आप वादा तस्वुर करके बैठे हैं कि हमें मिलने वाला है। सही सही। तो यजीद ने, जो यजीद था बेरहम और यजीद पलीद जो था नाहंजार, इसने हजरत इमाम हुसैन को और हुसैनियों को कमजोर करने के लिए माज़अल्लाह 7वीं मुहर्रम से पानी बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। 7वीं मुहर्रम से कि पानी बंद कर दिया कि जब हुसैनी पानी नहीं पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, जी। कमजोर हो जाएंगे, जब प्यास से तड़पेंगे तब उसके बाद तो कम से कम मेरी बात मान लेंगे। अब वो कहाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें फरमाया कि जन्नती नौजवानों के सरदार, जी है ना, अब वो नहरे फरात का पानी तो ना पिए, नहरे फरात का पानी तो बंद हुआ, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि अब हजरत इमाम हुसैन जामे कौसर से सैराब हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 7वीं मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। अब हुसैनियों को तो पानी नहीं मिल रहा था, और एक तरफ तो आसाइशें थी, एक तरफ शराब नोशी माज़अल्लाह हो रही थी, और गाने बाजे हो रहे थे माज़अल्लाह, बहुत बुराइयां हो रही थी। अब इस तरफ जो भूखे प्यासे रहकर भी जो हुसैनी थे वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते। अब हमें ये सोचना चाहिए कि करबला से हमें दर्स क्या मिला। करबला से हमें दर्स ये मिला, एक शायर ने क्या खूब कहा है, एक ही शेर में जो दर्स मिला है उसको बयान कर दिया कि नाना के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। वाह। नाना के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया फिर भी सजदा नहीं छोड़ा। वाह। नाना के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया फिर भी सजदा नहीं छोड़ा। और करबल में बोली ये सकीना कि ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वाह। सुभान अल्लाह। करबला शरीफ से हमें ये दर्स मिला कि कभी मुसल्ला नहीं छोड़ना है, और सर तन से जुदा हो जाए फिर भी सजदा नहीं छोड़ना, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी नहीं छोड़नी। और फिर औरतों के लिए, हमारी इस्लामी बहनों के लिए करबला से क्या सबक मिला कि ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। इतने आफात। और आज की औरतें मेला लग जाता है तो देखे ये चली जाती है, वो मेले की जीनत उनके, हाँ, मेले की जीनत उन्हीं से होती है, और उनके घर वालों को गैरत आना चाहिए, उनके बाप और भाई को, और हिसाब देना पड़ेगा उनको, उन्हीं को। हाँ जी, उनके बाप और भाई इजाजत दे देते हैं कि जाओ, अब साथ में लेकर जाते हैं घुमाने। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप देखते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर इससे पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी घर इससे पाक है भाई, माशाल्लाह। मेरे घर पे मेरी वालिदा है, ना कोई मज़ार पर जाती हैं, ना कोई मेले में जाती हैं, बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई होना चाहिए, बिल्कुल है जी। तो बात ये थी कि हमें ये दर्स मिल रहा है करबला शरीफ से, ऐसा दर्स, इतना प्यारा प्यारा दर्स मिला। तो अब जब 3 दिन से भूखा प्यासा कर दिया गया, अब हजरत अली अब्बास अलमबरदार जी, जिनके बारे में हम सुने होंगे, काफी बहादुर थे वो, काफी हाइटेड, काफी पर्सनैलिटी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने खूब ताकत से नवाजा था उन्हें।
انہوں نے یہ وعدہ لیا کہ اب میں جاتا ہوں اور نہر فرات سے میں پانی کا مشکیزہ بھر کر لاتا ہوں. جی جی اب جب اور یزید نے تو جو فرات تھا نہر فرات اس پر تو اپنے سپاہی لگائے ہوئے تھے کہ حسینی خیمے میں پانی نہیں جانا چاہیے. جانا نہیں چاہیے. اب حضرت علی عباس مشکیزے کو لے کر کندھے پر ایک کندھے پر مشکیزے کو لے کر اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے. تو جب پہنچے تو یزیدی جو سپاہی تھے وہ حملہ کر دیے حضرت علی عباس پر. حضرت علی عباس نے ان سارے یزیدیوں کو، ان سارے یزید کے فوجیوں کو واصل جہنم کر دیا، یعنی قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد جب نہر فرات سے مشکیزے کو بھرا اور حضرت علی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مشکیزے کو اپنے کاندھے پر لیا، تو جب دوڑنے لگے، جب گھوڑے کو دوڑانے لگے تو ایک یزیدی ناہنجار قسم کا اس نے جب دیکھا کہ حضرت علی عباس تو مشکیزے کو بھر کر پانی خیمے کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اس نے ایسا تیر چلایا کہ معاذ اللہ وہ تیر حضرت علی عباس کے بازو میں لگا اور بازو کٹ کر زمین پر تشریف لے آیا. اللہ اکبر. ایک بازو شہید ہو گیا. حضرت علی عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے وہ مشکیزہ اپنے دوسرے کاندھے پر رکھا اور یہ چاہا کہ میں اب پہنچ کر رہوں گا انشاءاللہ عز و جل خیمے میں. تو پھر وہی ناہنجار بے رحم جو یزیدی تھا، اس نے دوسرا تیر ایسا چلایا معاذ اللہ کہ دوسرا بازو بھی کٹ گیا. اللہ اکبر. تو اب دوسرا بازو بھی کٹ گیا. اب مشکیزہ گرتا اس سے پہلے کہ حضرت علی عباس نے اپنے دانت میں وہ مشکیزے کو دبایا اور کہا اب گھوڑے کو انشاءاللہ میں پہنچا دوں گا خیمے تک انشاءاللہ عز و جل. اب اس نامراد اور بے رحم اور یزید پلید جو تھا ایک شخص، اس نے ایسا تیر چلایا کہ وہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا حضرت علی عباس کو زخمی کر دیا اور شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اسی طرح یہ تو ابھی حضرت علی عباس کی شہادت ہے. اسی طرح حسینیوں میں جو 72 نفوس قدسیہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے کہ علی کے ایک شیر، ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا یوں واقعہ ہے کہ حضرت حسین نے یہ سوچا کہ یزید تو بہت پتھر دل ہے، وہ اس کی لڑائی مجھ سے ہے، وہ مجھے پانی نہیں دے گا. شاید ایسا ہو کہ یہ ننھے علی اصغر کا پیارا سا اور معصوم سا چہرہ دیکھ کر اس کو رحم آ جائے اور اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کھا جائے اور پانی دے دے. اور اس وقت حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف وہ 6 ماہ کی تھی، صرف 6 ماہ کی. اب 3 دن سے جو پیاسا ہو اس کے وہ بچہ کیسے مطلب برداشت کر پائے گا؟ بچوں کا پیٹ ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ دودھ پیتے ہیں، اب وہ آپ جانتے ہوں گے وہ ہجم ہو گیا، پھر وہ بھوک لگ جانی ہے. بالکل. تو اب جو بچہ پیاسا ہو، حضرت علی اصغر کی پیاس تو ایسی کہ آواز نہیں نکلتی. حضرت علی اصغر جب روتے، حضرت امام حسین جب لے کر آئے خیمے سے باہر، پکارا اے یزید کہ تیری لڑائی تو مجھ سے ہے، تو میرے ننھے سے بچے علی اصغر کو تو پانی دے دے. اب ایک ناہنجار قسم کا ایک یزید کا شخص جس کا نام حرملہ تھا، اس نے ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر حضرت ننھے علی اصغر کے نازک سے گلے کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ خون کا فوارہ اٹھا. اب یہ سوچئے کہ جس کا 6 ماہ کا بچہ اور کسی کے گود میں اگر شہید ہو جائے، انتقال کر جائے، اس کا غم اللہ اکبر کوئی جان سکے گا؟ اس کا غم جس کا بچہ ہوگا وہی جان پائے گا. حضرت امام حسین نے پھر بھی صبر کیا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی کہ اے حسین تم پر ظلم ہوگا اور تم صبر کرنا. اور اس کے بعد میں صبر کرنے والوں کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. باپ کو بیٹے سے جدا کر کر، بیٹے کو باپ سے جدا کر کر امتحان لیتا ہے. امتحان میں کامیاب ہوئے سبحان اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین تو پیاسے تھے، حضرت امام حسین پیاسے تھے، تو اس کے لیے ایک شعر ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے.
आवाज दें, अगर हजरत इमाम हुसैन आवाज लगाएं तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। वाह और यजीदियों का कब्जा था फुरात पर, लेकिन उंगली जमीन पर रख देते सब अंदर निकल पड़े। वाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन नहीं तरस रहे थे, हालांकि जो नहर फुरात का पानी था वो महरूम हो गया, हाँ वो महरूम हो गया हजरत इमाम हुसैन के हलक में उतरने से। जी बिल्कुल, वो तरस रहा था, जी बिल्कुल, उनके होठों से लगने को वो तरस रहा था। सुभान अल्लाह। एक और शेर है कि सितम ज़दों को सितमगर सलाम करता है, लो आज शीशों को पत्थर सलाम करता है। और यजीदियों का कब्जा था फुरात पर, लेकिन मेरे हुसैन को समंदर सलाम करता है। सुभान अल्लाह। तो ये शान है सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन की। तो एक एक करके अपने घर वालों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, दीन के लिए, नाना के दीन के लिए, नाना के दीन बचाने के लिए। अब उसके बाद में जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई, ये भी एक बहुत लंबा वाकया है, आपने कई बार सुना होगा। 10 दिन प्रोग्राम होता है, हमारे मुकर्रिरीन हजरात, हमारे खतीब हजरात सुनाते हैं वाकया। मुख्तसर में बता दूं कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए तो लोगों ने ये पूछा और ये सोचने लगे, जो गद्दार हुसैन थे सोचने लगे, अरे हुसैन तो इंतकाल कर गए, यजीद बचा, तो जीत तो यजीद की हुई। हाँ। ये तो लोग सोचने लगे, वरगलाने लगे कि अरे यजीद सही था। माज़अल्लाह, ये अहले हदीसों का, अहले हदीस जो अहले खबीस होते हैं उनका ये अकीदा है माज़अल्लाह कि उन लोग यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। माज़अल्लाह, उस लानतुल्लाह अलैह को, यजीद को, ये जो अहले हदीस हैं अहले खबीस, इन लोग यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। माज़अल्लाह, उस नाहंजार और उस यजीद पलीद को अहले हदीस ये कहते हैं। ये गद्दार हुसैन है, अहले हदीस जो है ये गद्दार हुसैन है, गद्दार अहले बैत हैं ये। अब उसके बाद में इन लोगों का ये सवाल हुआ कि यजीद तो जीत गया, यजीद बच गया, हजरत हुसैन विसाल कर गए, शहीद हो गए तो बच गए। अब मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक रिवायत में ये है कि यजीद के 14 बच्चे थे, एक रिवायत में है कि यजीद के 13 बच्चे थे। तो जिसके 13-14 बच्चे हों, आज एक का भी आप नाम जानते हैं? नहीं, यजीद सब जानता है, बस उसके बच्चों को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं। और हजरत इमाम हुसैन के खेमे में तो सिर्फ हजरत ज़ैनुल आबिदीन बचे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जीत हुई मेरे हुसैन की, ऐसी जीत हुई कि आज जितने भी सैयदजादे हैं, जितने भी औलाद रसूल हैं, ये सब आज भी जिंदा हैं। तो आज भी जिंदा है, आज भी हजरत हुसैन जिंदा है और जिंदा रहेंगे तक क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए कि अगर कोई हजरत इमाम हुसैन को मुर्दा अगर कहे तो वो कुरान की नस्से कतई का इनकार कर रहा है। कुरान पाक तो फरमा रहा है कि वो जिंदा है। बेशक उनको मुर्दा कहने पर तो छोड़िए, उनको मुर्दा सोचने पर भी पाबंदी लगा रहा है कुरान पाक कि वो जिंदा है। बिल्कुल। कुरान पाक जिसे जिंदा कहे, और उसे ये देवबंदी वहाबी अहले खबीस जिसे अगर वो मुर्दा कहे तो ये कुरान पाक की नस्से कतई का इनकार हुआ, कुरान पाक का इनकार हुआ जी। तो इस तरह अब इस्लाम बचा। जो इमाम हुसैन के जानिसार थे, जो इमाम हुसैन के वो मदीना शरीफ से जब आए, मदीना शरीफ से तशरीफ लाए, तो उसके बाद में और फिर यजीद जब मरा, सड़ कर मरा, ये बहुत दर्दनाक मौत मरा, दर्दनाक मौत मरा। उसके बाद में ये हुआ कि रसूलुल्लाह के नवासे ने दीन के लिए, दीन की शरीयत को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जब लोगों ने देखा कि इस तरह ये यजीद इस तरह की शरीयत बनाना चाह रहा है, इस तरह की शरीयत में चेंजेस लाना चाह रहा है, इसलिए वो इबरतनाक मौत मरा, तो लोग खुद ब खुद जान गए कि हजरत इमाम हुसैन तो अल्लाह के नाम में शहीद हो गए, तो हमेशा के लिए जिंदा हो गए। शरीयत को बचाया हजरत इमाम हुसैन। इसीलिए तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर ख्वाजा मेरे राजा हिंद के राजा हुजूर सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद। सर दे दिया पर दर दस्ते यजीद, यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। और जब हजरत इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया तो उनके सर को, उनके सर मुबारक को इन यजीदियों ने एक बड़े से भाले में, जो काफी लंबा भाला था, माज़अल्लाह मेरे हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को उसके नोक पर रखा और ऐसे बुलंद किया और कहा कि देखो, जो ये नहीं मानेगा, जो मेरी शरीयत नहीं मानेगा, जो मैंने चेंजेस लाए हैं उसको नहीं मानेगा, उसका ये असर होगा।
تو وہ تو بظاہر وہ یزیدیوں کے لیے تھا، لیکن حسینیوں کے لیے کیا تھا؟ حضرت امام حسین کا سر حسینیوں کو یہ سمجھا رہا تھا، ہم عاشقوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے عاشقوں، اے میرے غلاموں، گھبراؤ نہ، دل چھوٹا نہ کرو، کہ حضرت امام حسین یعنی حسین کا سر تو کٹ کر بھی سب سے بلند ہے، سبحان اللہ، کٹ کر بھی سب سے بلند ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا۔ اب یہ سمجھ لیجئے، اب یہی سوچ لیجئے، سیدھا سادہ ہے کہ جو یزید نے چینجز لایا تھا وہ آج لاگو ہے؟ جی یہی بالکل لاگو کیا ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی، جی وہی تو حضرت امام حسین نے اپنی جان کو قربان کر کر شریعت کو بچایا۔ جی جی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو بچایا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا بات ہے! تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے قاری عبدالرحمان رجوی صاحب سے بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی پیاری میٹھی آواز میں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تو شارٹ میں مطلب بہت ان کا تو مطلب پورا زندگی اگر بیان کرتے رہو گے تو کم پڑ جائے گی ان کی داستان کو، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اتنا کافی تھا کہ کیسے اسلام کو انہوں نے بچایا، اپنا خاندان مٹا دیا، اپنے خاندان کو شہید کر دیا، لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا یزید کے۔ تو اسی لیے ابھی بہت سارا بات ابھی باقی ہے اس میں، تو اس کو ہم ابھی تیسرے والے بھاگ میں انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجئے، اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں قاری عبدالرحمان رجوی صاحب کے تو سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اگلے تیسرے والے پارٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔